बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आज हम आपको सुनाने वाले हैं सोमवार व्रत की कथा। तो इस कथा को सुनने से पहले भगवान शिव का स्मरण करें और हाथ जोड़कर भगवान से विनय करें कि हमारे परिवार में सुख संपत्ति को बनाए रखें। एक बार भगवान शिव और पार्वती माता भ्रमण के लिए जा रहे थे। भगवान ने कहा कि हे पार्वती, तुम्हें वहाँ पर भूख प्यास लगेगी तो भोजन कहाँ से करोगी? परंतु माता पार्वती नहीं मानी और जिद करके उनके साथ चलने लगी। घूमते घूमते जब माता पार्वती को भूख लगी तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खांड का भोजन चाहिए। भगवान बोले कि हे पार्वती, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें भूख प्यास सताएगी। तभी माता पार्वती और भगवान शिव एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण कर भ्रमण करते हुए एक साहूकार के घर पहुँचे और वहाँ पहुँचने पर साहूकार की पत्नी ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? तभी भोलेनाथ ने बोला कि मुझे मेरी पत्नी को खीर खांड का भोजन चाहिए। इतना सुनकर साहूकार की पत्नी बोली कि अगर खीर खांड का भोजन चाहिए तो अपने घर पर करो, यहाँ पर क्यों मांगते हो? इतना सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती आगे की तरफ चल दिए। भी घूमते घूमते दोनों एक बुढ़िया माता के द्वार पहुँचे तो बुढ़िया माता ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? तो भोलेनाथ बोले कि हे माता, मेरी धर्म पत्नी को खीर खांड का भोजन चाहिए। इतना सुनते ही बुढ़िया माँ बोली कि रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। यह कहकर बुढ़िया माँ एक लोटा उठाकर बाहर की तरफ जाने लगी तो भगवान बोले कि हे बुढ़िया माँ, आप कहाँ जा रही हैं? तो बुढ़िया माँ ने जवाब दिया कि मैं चावल और खांड लेने जा रही हूँ। इस पर भगवान ने कहा कि माता, अंदर जाकर देखो, तुम्हारे घर में खीर, चावल, खांड सब प्रकार के खाद्यान्नों का भंडार भरा हुआ है। तभी बुढ़िया माँ ने अंदर जाकर देखा तो अंदर चावल, खांड, दूध पर्याप्त मात्रा में रखे हुए थे। बुढ़िया माँ ने उनके लिए खीर व खांड का भोजन तैयार कर उन्हें अच्छे से जिमाया और उनको भोजन कराने के बाद बुढ़िया माँ बोली कि हे भगवान, हे ब्राह्मण देव, अब मैं इस बचे हुए भोजन का क्या करूं? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस पर ब्राह्मण देव बोले कि हे माता, अपनी आंखें बंद करिए। बुढ़िया माँ ने आंखें बंद करी और फिर बोले भगवान कि अपनी आँखों को खोलिए। तो जैसे ही बुढ़िया माँ ने आँखें खोली, उनका भरा पूरा परिवार उनके सामने था। फिर बुढ़िया माँ ने कहा कि मैं इन सबको कहाँ रखूँ? इस पर भगवान ने कहा कि हे बुढ़िया माँ, तुम्हारे पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में होगा। इतना कहकर ब्राह्मण देव ने बुढ़िया माता की कुटिया को लात मारी और जैसे ही उन्होंने उसको लात मारी, वह एक बहुत बड़े महल में बदल गया। बुढ़िया माँ ने देखा कि उनका भरा पूरा परिवार एक बहुत अच्छे महल के अंदर रह रहा है। तभी बुढ़िया माँ खीर के कटोरे भर के आस पड़ोस सब जगह बांटने लगी। जब बुढ़िया माँ वह खीर और खांड का भोजन लेकर साहूकारनी के घर पहुंची तो साहूकारनी ने कहा कि तेरे घर में इतना सब कुछ कहाँ से आया? इस पर बुढ़िया माँ ने बताया कि मेरे घर एक ब्राह्मण व ब्राह्मणी भोजन के लिए आए थे। मैंने उनको जैसे ही भोजन जिमाया, मेरे घर में प्रत्येक वस्तु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुई और धन के भंडार भर गए। इतना सुनकर साहूकारनी बोली कि मेरा धन तेरे घर में कैसे पहुंच गया? मैं तो बिल्कुल ही कंगाल हो गई। तब बुढ़िया माँ बोली कि वह ब्राह्मण व ब्राह्मणी अभी मेरे द्वार से निकले हैं और आगे की तरफ गए हैं।
तभी साहूकार ने भागी और देखा कि वह ब्राह्मण व ब्राह्मणी भ्रमण करते हुए आगे जा रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें रोका और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आइए मैं भी आपको भोजन कराती हूँ। आपने सारा धन मेरा लेकर उस बुढ़िया के घर में दे दिया। तभी ब्राह्मण देव बोले कि मैंने ना तो किसी का धन लिया और ना किसी को दिया। तूने ना कहा तो तेरे ना हो गई, उसने हाँ कहा तो उसके घर में हाँ हो गई। इतना सब कहकर बुढ़िया वह साहूकारनी हाथ जोड़ने लगी और बोली कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। तभी भगवान शिव व पार्वती अपने असली रूप में आए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले कि तेरी घीलड़ी में घी रहे, तेरी तेलड़ी में तेल रहे, काम तेरा रुके नहीं और धन तेरा जुड़े नहीं। इसी बात पर साहूकारनी ने भगवान शिव व पार्वती माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भगवान शिव व पार्वती माता अंतर्ध्यान हो गई। बोलो पार्वती माता की जय, शिव शंकर भगवान की जय। हे भगवान, कथा सुनने कहने वाले सबको फल देना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय शिव शंकर।